अगला देखते हैं दोस्तों, नया टॉपिक है पेपर 2 यूनिट 2.1 सैम्पलिंग डेफिनेशन इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ सैम्पलिंग मेथड्स एग्जाम्पल्स। इसे हिंदी में प्रतिचयन भी कहते हैं। प्रतिचयन का परिचय, महत्व, प्रतिचयन विधियों के प्रकार, उदाहरण। सर्वेक्षण या साक्षात्कार पर आधारित अधिकांशतः अनुभवजन्य शोध प्रतिचयन पर आधारित होते हैं। प्रतिचयन विधि का तात्पर्य व्यक्तियों के एक बड़े समूह से छोटे समूह का चयन करना जो समग्र का प्रतिनिधित्व करता है। सैंपलिंग क्या है? नमूनाकरण बड़े ब्राह्मण से अध्ययन किए जाने वाले लोगों या सामाजिक घटनाओं के सबसेट का चयन करने की प्रक्रिया है। प्रतिचयन का मुख्य उद्देश्य छोटे समूहों से प्राप्त जानकारी के आधार पर बड़े समूह के बारे में निष्कर्ष निकालना। इससे प्राप्त करने का मुख्य तरीका प्रतिनिधित्व नमूना का चयन करना है। एक अच्छे प्रतिनिधित्व चुनने को जनसंख्या में मौजूदा सभी चरों के प्रतिबिंब करना चाहिए। नमूनाकरण की परिभाषाएं। नमूनाकरण जनसंख्या से तत्वों की एक छोटी संख्या निकालने और जनसंख्या के संबंध में निष्कर्ष निकालने की एक सांख्यिकी प्रक्रिया है। अनुसंधान नमूनाकरण के लिए इसे जानना बहुत ही जरूरी है, जो अपने इस डायग्राम में समझाया है। आप लोग देख सकते हैं डायग्राम को, इसे स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि अनुसंधान नमूनाकरण के लिए ये सब जानना बहुत ही आवश्यक है। एक है प्रतिस्थापित के साथ और बिना नमूनाकरण। दूसरा है अनुसंधान नमूना में जनसंख्या क्या है, जनगणना क्या है, गैर संभाव्यता नमूनाकरण क्या है, एक सर्वेक्षण क्या है, नमूनाकरण सर्वेक्षण क्या है, लक्षित जनसंख्या क्या है, परिमिति जनसंख्या क्या है, नमूना आकार क्या है, अनंत जनसंख्या क्या है, सैंपलिंग यूनिट क्या है, कैसे नमूनाकरण और नमूना डिजाइन संबंधित है, नमूने का महत्व क्या है, कैसे नमूनाकरण और सर्वेक्षण डिजाइन है, सैंपलिंग के प्रकार, प्रतिस्थापित के साथ और बिना नमूनाकरण। अनुसंधान नमूनाकरण में जनसंख्या क्या है? जनसंख्या सभी जनसंख्या तत्वों का कुल संग्रह है, जिसमें से प्रत्येक एक संभावित मामला है। जनसंख्या क्या है? एक जनगणना एक जांच या सभी जनसंख्या तत्वों की गिनती है। जनसंख्या का कोई भी हिस्सा एक नमूना है। यदि संभाव्यता के नियमों के अनुसार एक नमूना चुना जाता है तो यह एक संभावित नमूना या यादृच्छिक नमूना है। यदि एक नमूना यादृच्छिक है तो यह गणना करना संभव है कि नमूना उस व्यापक जनसंख्या का कितना प्रतिनिधित्व है जिससे इसे खींचा गया था। संभाव्यता नमूने का समकक्ष तथा कथित गैर संभाव्यता नमूना है। सर्वेक्षण क्या है? एक सर्वेक्षण एक सामान्य शब्द है जो साक्षात्कार, प्रश्नावली या अवलोकनों का उपयोग करके डेटा संग्रह को संदर्भित करता है। नमूना सर्वेक्षण क्या है? एक नमूना सर्वेक्षण स्वीकृत सांख्यिकी विधि द्वारा बड़ी आबादी से चुने गए व्यक्तियों के सबसेट या नमूना को शामिल करने वाला एक अध्ययन है। लक्षित जनसंख्या क्या है? कभी कभी लक्षित जनसंख्या और प्रदर्शित जनसंख्या के बीच अंतर किया जाता है। अनुसंधान में लक्षित जनसंख्या इकाइयों का संपूर्ण समूह है जिसके लिए सर्वेक्षण डेटा का उपयोग निष्कर्ष निकालने और अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। इसे अनुसंधान कार्य में शामिल पात्र जनसंख्या के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। उसे सर्वेक्षण जनसंख्या भी कहते हैं। परिमित जनसंख्या क्या है? एक परिमित आबादी में नमूना इकाई की एक गिनती योग्य संख्या होती है। उदाहरण के लिए किसी दिए गए वर्ष में किसी विशेष शहर में सभी पंजीकृत मतदाताओं या मई 2006 में शहर के
स्टोर का दौरा करने वाले सभी ग्राहक। अगला है अनंत जनसंख्या क्या है। एक अनंत जनसंख्या में नमूनाकरण इकाइयों की एक अंतहीन संख्या होती है, जैसे कि सिर प्रकट होने तक सिक्के की संख्या। एक परिमित जनसंख्या की विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए डिजाइन किए गए नमूने का आमतौर पर सर्वेक्षण नमूनाकरण कहा जाता है। सैंपलिंग यूनिट क्या है। एक नमूनाकरण इकाई या बस एक इकाई एक अच्छी तरह से परिभाषित, विशिष्ट और पहचानने योग्य तत्व या तत्वों का समूह है जिस पर अवलोकन किया जाता है।